राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं और कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका होना है फिजिकल का टेस्ट। फिजिकल टेस्ट आपका 10 दिसंबर के आसपास होने के फुल चांसेस हैं। तो जिन कैंडिडेट्स के रिटर्न क्लियर हो गए हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। फिजिकल में आपका सबसे पहले आपका होगा रनिंग का टेस्ट। ठीक है, रनिंग के अंदर 25 और 35 मिनट आपको दिए जाएंगे, 25 मिनट जेंट्स को, ठीक है, और जो हमारी गर्ल्स हैं उनको 35 मिनट्स। 5 किलोमीटर की रेस आपको 25 और 35 मिनट में कंप्लीट करनी है। इन केस अगर आप रह जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे और फिर आपको अगले साल पेपर का वेट करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल में आप रनिंग पे ध्यान दीजिए। अभी सेकेंड जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा वो क्या होगा, आपका बॉडी मेजरमेंट। बॉडी मेजरमेंट के अंदर जो हमारे जेंट्स हैं, जो हमारे बॉयज हैं, उनकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और गर्ल्स की 152। ठीक है, एंड बॉयज के लिए जो चेस्ट है वो 81 और 86 और गर्ल्स के लिए अप्लीकेबल नहीं होती। हाँ, लेकिन गर्ल्स के लिए वेट यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, आपका वेट होना चाहिए 47.5 किलोग्राम। ये आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको ये क्राइटेरिया जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्वालिफाई करने जरूरी है। तो अब ये आपका जो फिजिकल है ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, दैट्स इट। अब फिजिकल जो टेस्ट है उसको क्वालिफाई करना है खाली। अब इधर देखो, यहाँ पे जैसे हम ये देख रहे हैं जीडी के हैं और ये ड्राइवर का है और ये बैंड के हैं। ठीक है, तो जीडी के अंदर आप देखो 150 मार्क्स का आपका पेपर है और ड्राइवर के अंदर 150 का और बैंड के अंदर तो अप्लाई नहीं होता। फिजिकल आपको बता ही दिया मैंने, तीनों के अंदर क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें कहीं भी मार्क्स की वेटेज है नहीं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके अलावा आप देखिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब जीडी के अंदर तो कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ही नहीं। ठीक है, ड्राइवर के अंदर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जो जितनी अच्छी ड्राइविंग करेगा 30 मार्क्स के अंदर उतने उसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। और बैंड के अंदर भी आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप जीडी के अंदर एक्स्ट्रा जो एनसीसी है या होमगार्ड जैसे जो सर्टिफिकेट्स हैं, इसके आपको एक्स्ट्रा वेटेज, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे जीडी के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो जिनके पास में भी सर्टिफिकेट्स हैं तो उनको ये एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अब ड्राइवर है तो यहाँ पे कोई भी अप्लाई नहीं होता और बैंड वालों के लिए भी कोई भी अप्लाई नहीं होता। तो टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे होगा जीडी के अंदर 170 और ड्राइवर के अंदर होगा 180 और जो आपका बैंड है उसके अंदर 30। ठीक है, तो ये आपकी टोटल सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अब आप ये देखिए कि सबसे पहले आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, फिजिकल होगा आपका। ठीक है, फिजिकल के अंदर रनिंग में तो आपको सेकंड चांस मिलेगा नहीं। ठीक है, इसे तो आप भूल ही जाओ। और इसके बाद में आपका जो बॉडी मेजरमेंट होगा, बॉडी मेजरमेंट के अंदर अगर आप इन केस कुछ चीजों की वजह से रह जाते हैं तो आप 500 का फॉर्म फिलअप करके सेकंड चांस यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आपका होगा मेडिकल। ठीक है, मेडिकल में अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको अपॉइंटमेंट लेटर हाथों हाथ ही मिल जाएगा। अगर इन केस मेडिकल में आपकी कोई डेफिशिएंसी आती है, किसी क्राइटेरिया को आप पूरा नहीं कर पाते हो, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। 6 महीने का आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर आप उस चीज की जो भी आपकी कमी आई है उसको आप पूरा कर लीजिए और जब वो पूरी हो जाएंगी तो आपको अपना आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। एंड लास्ट में आपका आता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जब आपके पास में अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको हैं जो रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, और ये जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इन केस आपके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं हो पाते हैं तो आप अपना फॉर्म ले सकते हो, अंडरटेकिंग फॉर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, इससे आपको कुछ समय मिल जाएगा डॉक्यूमेंट आपके पूरे करने के लिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ में शेयर की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।